नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं किया। जस्टिस गुल हसन ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, आप मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचने का इम्कान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दिए जाएं। अदालत ने फैसला दिया कि अगर नवाज शरीफ अदालत पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। इसराइल के आज फिर हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिद और रिहायशी इमारतों पर हमले। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीबी इलाकों पर 30 मिनट तक बमबारी। अल-कुद्स हॉस्पिटल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज और पनाह लिए फ़लस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई, 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों को स्नाइपर से ताक ताक कर निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का कहना है कि गज़ा के लोगों के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। हमें अभी फ़ौरी इमदादी सामान चाहिए। पैगाम वाज़ेह है, गज़ा को तबाहकुन इंसानी बहरान का सामना है। एजेंसी ने कहा कि गज़ा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मिस्र के रफ़ा बॉर्डर से सिर्फ 20 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल होने की इजाज़त, अब तक बॉर्डर नहीं खोला गया। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तेल अवीव आमाद। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार जॉश पॉल ने बाइडन की गज़ा पॉलिसी पर इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा कि बाइडन इंतज़ामिया की एक फ़रीक की अंधी हिमायत गैर मुनसिफाना, तबाहकुन और अमरीकी अक़दार के ख़िलाफ़ पॉलिसी फ़ैसलों का बाइस बन रही है। सवाल उठाया कि इसराइल के दिफा के हक़ में कितने फ़लस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा। जॉश पॉल 11 साल से ज़ायद अरसे से महकमा खारजा सियासी फ़ौजी मामलात पर कांग्रेसी और अवामी अमूर के डायरेक्टर रहे हैं। फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान कुछ देर बाद इस्लामाबाद से रवाना हो जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दुनिया को ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचे। पाकिस्तान इसराइल से फौरी सीज़ फायर का मुतालबा करता है। अफगान तारिकीन की वापसी से मुताल्लिक़ कहा कि डेडलाइन के बाद हुकूमत फैसला करेगी कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से कैसे डील करना है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में इजाफे के बाद आज फिर रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 कमी के बाद 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर 279 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 272 पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। कहा कि जो लोग वाइटल रोल अदा कर रहे हैं वो पिछली हुकूमत में भी थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर CDA में तैनात डेप्यूटेशन अफसरान के तबादले के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से सवाल किया कि क्यों पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। अदालत का दरख्वास्त गुजार मेंबर CDA वसीम हयात बाजवा को दी गई सहूलियात वापस ना लेने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को घर खाली करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि बादियों नज़र में दरख्वास्त गुजार को CDA ने इंतकाम का निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को तासुब पर मबनी फैसलों पर नजरसानी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की गलती तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन में तरमीम की यकीन दहानी। अदालत की इलेक्शन कमीशन को तबादले के नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते में तरमीम की हिदायत।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सेवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। वजारत सेहत के मुताबिक रवा साल पोलियो पॉजिटिव सेवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान पीसीबी में इख्तिलाफात की गूंज। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के पीसीबी से एक बार फिर इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी। चीफ सेलेक्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक इंजमामुल हक पीसीबी से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। इंजमाम और पीसीबी के दरमियान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्री पर इख्तिलाफात पैदा हुए। इंजमामुल हक मोहम्मद यूसुफ को कोच मुकर्रर करने के ख्वाहां। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का चंद हफ्तों कबल ही 25 लाख रुपए माहाना पर पीसीबी से 3 साल का मुआहदा हुआ था। पीसीबी का कहना है कि इंजमामुल हक के इख्तिलाफात और नाखुश होने से मुतालिक इनके पास कोई इत्तलात नहीं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ अंडर 19 की सिलेक्शन के मामलात में बखुशी हिस्सा लिया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमों ने चन्नास्वामी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। बांग्लादेश का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला।